हाय डियर, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। कैप्रिकॉर्न मकर साइन, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ आपका सितंबर टू अक्टूबर मंथ लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओके, सो लेट्स सी, टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। गाइज, ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग है, मेल है फीमेल है, आप अपने हिसाब से रीडिंग रखिएगा। एंड जनरल रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि जो भी मैसेजेस मैं यहाँ पे बोलूँ वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं, क्योंकि गाइज एक राशि के काफ़ी लोग होते हैं, लाखों करोड़ों। तो गाइज आप अपने हिसाब से रीडिंग जो भी आपसे रेजोनेट हो उन्हें आप रखिएगा, बाकी का लिव द रेस्ट करिएगा। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सेपरेटेड हैं, पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, डिवोर्सी हैं, सेकेंड मैरिज करना चाहते हैं, तो बेशक आप सभी के लिए ये रीडिंग है। एंड गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, सो लेट्स सी, 3 more time, 2 more time, 1 more time. Thank you, thank you, thank you universe, thank you so much. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं आपके लिए कार्ड्स। यहाँ पर है 3 of Swords। ओके, यहाँ पे है 7 of Cup, यहाँ पे है Ace of Swords, यहाँ पर है Ace of Cup, यहाँ पे है The Wheel of Fortune, यहाँ पे है 9 of Cup, यहाँ पर है King of Pentacles। मैं कार्ड्स को जस्ट मिनट इधर कर देती हूँ, आई थिंक आपको लाइट ना पड़े, ठीक है। यहाँ पर है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। आपके लिए 2 कार्ड्स निकले हैं, वाव। मैं आपके लिए और भी कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे जिस हिसाब से रीडिंग करनी है मैं उसी हिसाब से कार्ड्स ले रही थी, ठीक है। बट आपके लिए 1 कार्ड एक्स्ट्रा आया, द हैंगमैन। ओके फाइन। बॉटम ऑफ डेक आप देख लीजिए, जस्टिस। किसी चीज़ की जस्टिस चाहिए आपको। सो गाइज, सबसे पहले मैं बात करूँगी कैप्रिकॉर्न मकर साइन राशियों की। राशियाँ जो मुझे दिख रही हैं यहाँ पे 40% एंड 50% वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, ये मुझे राशि यहाँ पे दिख रही है। एंड एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एंड यहाँ पे जो साइन है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप कैप्रिकॉर्न है तो हो सकता है किसी कैप्रिकॉर्न के साथ ही डील कर रहे हैं। सो लेट्स सी। गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी का दिल टूटा हुआ है, किसी को ब्रोकन हर्ट किया गया है, किसी को बहुत ज़्यादा पेन में छोड़ा गया है, किसी को शायद ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले तो जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं शायद वो आपके लिए लॉयल थे, वो आपके लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन कुछ टाइम बाद शायद आपको उन्होंने डिच कर दिया, होस्ट कर दिया, और आपको एक पेन में छोड़ के वो चले गए। हो सकता है ये जिनके लिए मैं बोल रही हूँ शायद आप मैरिड हो और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप लोग बहुत परेशान हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि आप जिन इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं इनके साथ आपका 10 साल का रिलेशनशिप है, 9 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, और जिसकी वजह से हो सकता है ये आपके हस्बैंड हो या फिर आपकी वाइफ हो जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपके साथ चीट किया, मतलब उसे किसी भी मायने में कुछ भी करो इन्होंने आपको चीट किया। और मैं ऐसा यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गाइज मुझे ऐसे मैसेजेस ही आ रहे हैं, क्योंकि आपका जो इनके लिए लव है ना, वो लव मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद अनकंडीशनल आपने इनसे लव किया था। एक ऐसा लव कि लाइक कि मतलब कि नर्चर करना, अनकंडीशनल लव करना, और एक मदर की तरह ट्रीट करना, एक फादर की तरह ट्रीट करना, ऐसा इनको आपने लव किया था।
तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सितंबर महीने में शायद आपको स्टार्टिंग में पहली बार तो कुछ ना कुछ पेन मिले, कुछ ट्रस्ट इशू वाली चीज़ें ऐसी हो जाए, छोटी सी बात पे बड़ी इशू, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप बिगड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि शायद आपके पास काफ़ी ज़्यादा प्रपोज़ल ऑफ़र हैं और आप सिलेक्शन आपने गलत ले लिया और अपने पार्टनर को आपने ही शायद मतलब कि कुछ नहीं बताया और आपने डिसीज़न कुछ और ले लिया। लेकिन मुझे 80 टू 85% लग रहा है कि आपके पार्टनर ने कई ऑफ़र थे, उसमें से जिन उन्होंने किसी और को सिलेक्ट कर लिया और आपको नहीं किया, जिसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ही मतलब कि ओवर थिंक में आप आ गए हैं, बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी में आ गए, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और आप ये सोचने वाले हैं इस सितंबर महीने के स्टार्टिंग में कि आप क्या करें, इस रिलेशनशिप में रुकें या ना रुकें, एक्शन लें कि ना लें। आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है ना। बात करते हैं सितंबर के मिड टाइम की। तो मिड टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के साथ अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं, अगर हो चुकी हैं पहली चीज़, और अगर नहीं हुई हैं तो मे भी हो सकता है, तो जिन लोगों के साथ अगर ये चीज़ें हुई हैं या फिर जो सिंगल है, मैं उनके लिए बताना चाहूँगी कि आपके लिए सबसे पहले तो कोई न्यू प्रपोजल, न्यू ऑफ़र आ रहा है इस मिड मंथ में सितंबर के। और ये उनके लिए मैं मुझे ज़्यादातर दिख रहा है जो लोग एक अपने कार्मिक रिलेशनशिप से अभी अभी लेट गो उन्होंने किया है, या फिर एक ऐसे रिलेशनशिप में थे, हो सकता है आपका डिवोर्स हुआ होगा, आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं और किसी के कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो वो आपको कमिटमेंट देने वाले हैं। या तो आप अगर किसी को बोलने वाले थे तो आप शायद इस महीने अपना मूड बना लें और इनको जाके आप बोलने वाले हैं, ये मैं देख पा रही हूँ। कोई ना कोई आपकी लाइफ का एक स्टक चैप्टर क्लोज होने वाला है और एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, और ये उन्हीं लोगों के लिए हो रहा है जिनकी लाइफ में अभी एक कार्मिक रिलेशनशिप खत्म हुआ है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे आप लोग कोई ना कोई एक ऐसा रिलेशनशिप रिमूव करोगे, उस रिलेशनशिप से अपने आप को बाहर निकालोगे जिसमें आपकी खुशी नहीं दिख रही थी। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इस मिड टाइम में, मिड सितंबर मंथ में थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा पेन मिलने वाला है, कोई आपको चीट देने वाला है और जिसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा होगा, आपने उनके साथ अपनी तरफ से बहुत लॉयल्टी दिखलाई, शायद उनकी साइड से आपकी तरफ कोई ना कोई ऐसा लगेगा कि इन्होंने आपके ट्रस्ट के साथ मतलब कि गेम खेला है, लाइक ऐसी चीज़ें आपको पता चलेंगी। कुछ लोगों को मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि जो सितंबर मंथ्स है, इसके एंड ऑफ मंथ में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इंट्यूशन से अचानक से इतने हाई हो जाएंगे कि आप जो भी कुछ सोचोगे, आपका सिक्स सेंस इतना पावर में आ जाएगा कि आप जो सोचोगे वो ट्रू हो जाएगा। अगर आपने सोचा कि ये इंसान आपके लिए नहीं सही है, तो बिल्कुल उसका कल ही आपके सामने रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। आप चाहोगे कि एक आपके हाथ में एक न्यू जॉब, एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू रिलेशनशिप हो जो कि आपको पीसफुल दे, जो कि आपको शांति दे, जिसके साथ आप अपना फ्यूचर लॉन्ग टाइम के बारे में सोच सको, तो वो एंड ऑफ सितंबर में आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी ये सितंबर महीना जाते जाते आपके जो भी रिलेशनशिप में जितने भी ऑब्स्टिकल्स थे, ओके, समझिएगा मेरी बात को, जो भी चीज़ें अभी मैंने आपको प्रिडिक्ट की, जितनी भी चीज़ें थी, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि जाते जाते ये सितंबर महीना आपके हक में जस्टिस दे के जाएगा। ठीक है, आपके हक में जस्टिस होगा। लाइक अगर किसी बात को लेके आप काफ़ी टाइम से न्याय के लिए लड़ रहे थे और न्याय आपको नहीं मिल रहा था, तो वो न्याय आपके हक में होगा, आपको न्याय मिल जाएगा, चाहे वो पब्लिकली मिले, चाहे वो यूनिवर्सली मिले। यूनिवर्स भी हो सकता है आपको ये न्याय दे सकते हैं, क्योंकि गाइस कहते हैं ना, जब हम अपने तरीके से हर एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं और हमें तब भी हमें कोई रिज़ल्ट नहीं दिखता, तो ज़रूर कहीं ना कहीं उस रिज़ल्ट को यूनिवर्स देख रही है। उस रिज़ल्ट का अगर कुछ आउटपुट आना है, हम जो सोच रहे हैं हमारे हक में नहीं हो रहा है, तो उस रिज़ल्ट जो भी कुछ आएगा वो देर ही सही, लेकिन हाँ, सामने वाले को बिल्कुल तोड़ के रख देगा। तो अगर आप लोग किसी ऐसे लोगों के बीच में फंसे हुए थे जो आप लोग को ना जीने दे रहे थे, ना ही मरने दे रहे थे, और रिलेशनशिप को इस तरीके से रखे हुए थे कि आप क्या करो, तो कहीं ना कहीं आई डोंट नो मैंने ये वर्ड क्यों बोला, क्योंकि ऐसा यहाँ पे मुझे ऐसी मैसेजेस ही मिल रहा है कि आपको जस्टिस चाहिए, और इस जस्टिस के लिए शायद आपको लग रहा है कि हाँ, अब वो टाइम आ गया। तो बेशक मैं यही बोलूँगी कि आपके लिए टाइम आ गया है, और ये सितंबर महीना जाते जाते आपको कुछ ना कुछ न्याय दे के जाएगा। कोई केस अगर फाइल है, कोई केस अगर आप लोगों का चल रहा है, तो उसमें आपको जीत मिल सकती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगी। अब हम देखते हैं यहाँ पे अक्टूबर महीना आपके लिए क्या है। ओके, हर्मिट, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द हेरोफेंट, वाओ, डेथ का कार्ड, वो भी रिवर्स है।
यहाँ पर है किंग ऑफ कप, यहाँ पे है 2 ऑफ कप एंड यहाँ पर है द टावर, यहाँ पर है द मून, ओके, यहाँ पर है द लवर्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइज मैं बताना चाहूँगी अक्टूबर महीना तो भाई आपको एकदम से विक्ट्री ही करा के जाएगा। पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगी, जो चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो रही हैं वही चीज़ें यहाँ से स्टार्टिंग में आ जा रही हैं। जो भी चीज़ें आपको न्याय मिलेगा, न्याय के साथ कहीं ना कहीं अगर आपकी शादी में डिले हो रहा है तो शादी हो जाएगी। जो इंसान आपको शादी के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपको अटका के रखा हुआ था, रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम हो रहा था, ये आपके पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं या फिर आपके करंट पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, और या फिर फैमिली नहीं मान रही थी, रिलीजन कास्ट इशू था, तो ये सारी प्रॉब्लम जो भी थी शॉर्ट आउट हो जाएगी। अभी नहीं हो रही थी लेकिन अब हो जाएगी, क्योंकि आप डेथ का कार्ड यहाँ पे देखिए रिवर्स आ गया है। तो जिस भी वजह से अगर कोई चीज़ें अटकी हुई थी वो चीज़ें फिर से आगे बढ़ेंगी। शादी का मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपका डिवोर्स नहीं हो पा रहा था या फिर डिवोर्स आप नहीं चाह रहे थे और सामने वाले आपको ज़बरदस्ती, तो ये डिवोर्स आपका होते होते नहीं होगा, रुक जाएगा, मैं यही बताना चाहूँगी। जिनके भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी, अगर आप कपल हैं, मतलब ऑलरेडी आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी तो वो थर्ड पार्टी बहुत ही बुरे तरीके से इस अक्टूबर मंथ के मिड मंथ तक चली जाएगी। लाइक मतलब कि 15 तारीख के बाद आपकी लाइफ में अचानक से कुछ ऐसा मोमेंट आएगा कि आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये कैसे हो गया, मतलब अचानक से ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। बात करते हैं यहाँ पे अक्टूबर महीने में, मैं बताना चाहूँगी कि कैप्रिकॉर्न साइन के 60 to 70% लोगों का रीयूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये रीयूनियन उनका है जो लोग मैरिड थे। अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था किसी मतलब फैमिली की वजह से, करियर की वजह से, या फिर कोई डिवोर्स की केस चल रहा था, अगर चीज़ें अटकी हुई थी तो वो फाइनल आपके हक में होंगी। दूसरी चीज़ें, अगर थर्ड पार्टी कोई इशू थी तो वो थर्ड पार्टी चली जानी है, आपके हक में चीज़ें आ जाएंगी। उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जो लोग पास्ट पर्सन के का वेट कर रहे थे और आपका उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था, तो वो अचानक से आपकी तरफ अचानक से कमिटमेंट लेके आ जाएंगे और आपको बिल्कुल ही यकीन नहीं होगा कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। और बात करते हैं उनके लिए जो लोग न्यू हैं, जो लोग सिंगल हैं, तो आपके लिए शायद ऐसी जगह से प्रपोजल ऑफर आ सकता है जहाँ पे आप ऑलरेडी वर्क है, जहाँ पे आपका वर्क है, आप अपना काम करते हैं, आपका ऑफिस है, यहाँ से कोई आपको मिल सकता है, जर्नी के दौरान कोई मिल सकता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो लोग शायद आपको इंस्पायर करते हैं, हालांकि नो कांटेक्ट जोन में होंगे, आपसे बातें नहीं करते हैं और आपको उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया होगा। आपने शायद आपने कन्फेस किया है, इन्होंने आपको नहीं दिया है, और या फिर उन्होंने आपको कन्फेस किया था, आपने नहीं दिया है। तो ये मुझे म्यूचुअल एनर्जी दिख रही है कि शायद आप अपने उन पार्टनर को ये इंस्पायर कर रहे हो कि कहीं उनकी शादी वादी तो नहीं तय हो गई, या फिर वो आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि आपकी तो कहीं शादी वादी नहीं तय हो गई। इस तरीके से आप दोनों लोग एक दूसरे को इंस्पायर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये अक्टूबर महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए जितने भी लोगों का मतलब कि सेपरेशन हुआ था उनका रीयूनियन मुझे बहुत स्ट्रांग तरीके से होता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे रहेंगे 5 to 10%, जो लोगों का रीयूनियन होते होते आपको लगेगा, फीलिंग आपको आएगी लेकिन होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं यही बोलना चाहूँगी, ये अगर नहीं होगा तो ये उनके लिए ही है जो शायद जिनके रिलेशनशिप में मदर इशू होंगे, या तो जो थोड़ा सा अपनी ना सुन के अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, लाइक अपने फ्रेंड्स की, अपनी फैमिली की, और अपने मन में जो चीज़ें होती हैं उनको पता है कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ बेटर है, लेकिन उसको ना करके दूसरों को ज़्यादा वो अहमियत देते हैं। ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें कुछ लोगों के लिए होती हुई दिख रही हैं अक्टूबर के महीने में कि शायद आपके जो पर्सन है वो आपके सामने आए या फिर आप उनके सामने जाएं। काफ़ी टाइम से जो लोग नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं, अचानक से आप लोग की मुलाकात हो जाए, छोटी सी बातें भी हो जाए, लेकिन एक स्टेबल वाली चीज़ें नहीं होंगी, स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलने वाली है, नॉर्मल एज अ बात होगी। इस तरीके से मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। जो सिंगल है उनके लिए मैंने पहले ही बताया कि आपकी लाइफ में कोई प्रपोजल आ रहा है फॉर मैरिज अचानक से, और कोई नए पर्सन भी आपको मिल सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न सितंबर टू अक्टूबर, लव रिलेशनशिप। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।